नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रहपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर 9वें अध्याय के माध्यम से संवर के क्या कारण होते हैं, उन संवरों के कारण पर अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद फिर जो चारित्र के भेद हैं, चारित्र के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। तो चारित्र के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं? हाँ, अब आप बताइए। दीदी, चारित्र के मतलब बहुत सारे भेद आते हैं। 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से और 13 प्रकार से। हाँ हाँ, तो हाँ 1 प्रकार से कौन सा हुआ? 1 प्रकार से अपने स्वरूप में स्थिर होना और विचरण करना, ये 1 प्रकार से। 2 प्रकार से निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। 4 प्रकार से स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, इस प्रकार। और 5 प्रकार से सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय और यथाख्यात चारित्र। और 13 प्रकार से 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। और भी मैंने बताए थे ना, सामायिक के 2 भेद बताए थे। हाँ, कौन कौन से? हाँ, अब स्वस्तिका। हाँ बोलो, स्वस्तिका। नियत काल और अनियत काल। नियत काल वो जो जिस समय में अपन सामायिक करते, मॉर्निंग में, भोजन के बाद और फिर इवनिंग में। बराबर। और अनियत काल जैसे जो मुनिराज होते हैं वो तो सदाकाली सामायिक में रहते हैं। हाँ, सदाकाली वो सामायिक में रहते, वो अनियत काल सामायिक हुई। बिल्कुल, आज तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है। सामायिक शिक्षावत, सामायिक प्रतिमा, ये अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब अपन चर्चा यहाँ पर आज करेंगे अंतरंग तप और बहिरंग तप पर भी अपनी चर्चा हो चुकी थी, है ना। प्रायश्चित को अंतरंग तप में क्यों लिया है? प्रायश्चित को अंतरंग तप में क्यों लिया? 20वें सूत्र के माध्यम से। प्रायश्चित, हाँ बताइए बेटा, पलक बताओ। दीदी, इसलिए लिया गया है क्योंकि उससे मन की शुद्धि होती है, इसलिए प्रायश्चित को अंतरंग तप में लिया गया है। अंतरंग तप में एक पूर्व में भी हमने चर्चा की थी, परिसह और कायक्लेश में क्या अंतर पाया जाता है। परिसह 19वें सूत्र के माध्यम से हमने चर्चा की थी कि परिसह और कायक्लेश में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ बताइए। हाँ पलक बताइए। दीदी, काय क्लेश जो होता है वो स्वयं किया जाता है। हाँ। और जो परिचय होता है वो अचानक से आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर, बिल्कुल। अब प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रायश्चित किसे कहते हैं? हाँ अणिमा बताइए। प्रायश्चित का आपने संधि विच्छेद करके ये बताया था, प्राय प्लस प्राय मतलब अपराध। हाँ। और चित्त मतलब मन की शुद्धि। जो अपराध हमने किया हो उसके लिए जो मन की शुद्धि की जाती है वह प्रायश्चित है। हाँ, दोषों की शुद्धि के लिए उसको क्या है? प्रायश्चित तप कहते हैं। प्रायश्चित और पश्चाताप में क्या अंतर पाया जाता है? प्रायश्चित और पश्चाताप में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ चलो बताइए अदिति।
यदि पश्चाताप वो होता है जैसे हमने गलती की और फिर हमने उसे एक्सेप्ट किया कि हमने वो गलती की है। हाँ हाँ ये तो पश्चाताप हो गया। हाँ। और ये प्रायश्चित पश्चाताप स्वयं ही पश्चाताप करता है वो, बिल्कुल मेरे अंदर ही अंदर कि मैंने ये गलती करी, मैंने ये गलती करी। और प्रायश्चित में क्या करता है? प्रायश्चित में वह मतलब उसी गलती की जाति का कोई ना कोई नियम लेके अपनी मन की शुद्धि के मतलब लिए अपने प्रायश्चित गुरुओं के पास जाकर या है ना मंदिर में जाकर उसका कैसा है प्रायश्चित लेता है वो, बिल्कुल। और पश्चाताप में क्या होता है? मनी मन उसका, हाँ बिल्कुल, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना, इस प्रकार का ये कैसा है पश्चाताप करता है। तो वो तो आर्त ध्यान है ना। पश्चाताप तो कैसा है? आर्त ध्यान। और प्रायश्चित तो कैसा है? धर्म ध्यान में आता है ना। प्रायश्चित कैसा है? धर्म ध्यान में आता है। देखो ध्यान अगर लगातार अंतर्मुहूर्त तक होता है ना तो क्या होता है? केवल ज्ञान हो जाता है ना। तो इस प्रकार से अपन ने ये चर्चा की थी। अब आगे अपन कैसी चर्चा, जानना ज्ञान है और जानते रहना कैसा है? ध्यान है ना। जानना ज्ञान है और कंटिन्यू अपने को जानते रहना उसका नाम कैसा है? ध्यान है। और वो अगर अंतर्मुहूर्त तक चले तो फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, बिल्कुल। अब हम चर्चा करेंगे 21वें सूत्र के माध्यम से। अध्याय हमारा 9वां है और सूत्र नंबर हमारा 21वां है। अब कहते हैं अभ्यंतर तपों के भेद प्रभेद की यहाँ पर चर्चा की गई कि अभ्यंतर तप कितने प्रकार के होते हैं। नव चतुर्दश, पंचद्विभेदा, यथाक्रमं प्राग ध्यानात् पढ़िए। एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो अप्पा। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्। हाँ, स्वस्तिका पढ़िए। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं ध्यानात् है ना, ध्यानात् है। चलिए अब कहते हैं नव, उसके जो भेद बताए हैं, जो अभ्यंतर तप है ना उसके भेद हैं। तो जिस क्रम से लिया ना नाम उसी क्रम से इन्होंने उसकी संख्या बता दी है। तो 9 भेद होते हैं उसके, है ना। और कैसे हैं? क्रम से, मतलब प्रायश्चित के 9 भेद हैं। और फिर कैसे हैं? चतुर्दश अर्थात कैसा है? 4 भेद। तो 4 भेद किसके होते हैं? विनय के। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, है ना। जिस क्रम से हैं वो नाम उसी क्रम से यहाँ पर उसकी संख्या बताइए। पंच मतलब कैसे है? 5। तो कैसे हैं? वैयावृत्त के कैसे हैं? 4 प्रकार होते। देखो पंच है ना, चतुर्दश, तो वैयावृत्त के कितने हो गए? 10, है ना, चतुर्दश। और फिर पंच मतलब 5, तो 5 किसके? स्वाध्याय के कितने हो गए? 5 भेद हो गए हैं, बिल्कुल। तो और विसर्ग के कितने हैं? विसर्ग के द्विभेदा अर्थात द्विभेद। यथाक्रम का अर्थ क्या है? जिस क्रम से वो नाम हैं उसी क्रम से यहाँ पर उसकी कैसी है? संख्या दी गई है, बिल्कुल, है ना। प्राग मतलब पहले के जो बात बताई है ना, पहले के जो भेद बताए हैं, पहले जो पूर्व सूत्र में उनके जो नाम बताए हैं, तो उसी क्रम से इसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ ये कहते हैं पहले के ध्यान के, है ना, ध्यानात् मतलब पहले के ध्यान इत्यादि के। अब सबसे पहला कौन सा है? बोले प्रायश्चित। अब प्रायश्चित के कितने भेद हैं? 9 भेद। अपने को तो लगता है कि प्रायश्चित मतलब एक बार हमने बैठ लिया प्रायश्चित कर लिए, लेकिन आगम में कैसा है? 9 भेद बताए हैं इसके कि प्रायश्चित के कैसे हैं? 9 भेद हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं कि प्रायश्चित के कितने भेद हैं और उसका क्या स्वरूप है। आलोचना प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहारोपस्थापना।
तपश्चेत परिहारोपस्थापना। परिहारोप स्थापना। और अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उपस्थापना। हाँ, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उपस्थापना। फिर से चलो पढ़िए आप लोग। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। एक बार फिर से पढ़िए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। सरल है ना? तत्वार सूत्र कठिन नहीं है ना? सरल है, बहुत है ना? तो इस प्रकार से दादी नानी ने तो पढ़ा होगा, तो इस स्टाइल में नहीं पढ़ा होगा सुस्तर जी। उनको मतलब तत्वार सूत्र बोलते भी नहीं आता था बेटा। मतलब मेरी दादी थी ना, वो भी सुस्तर जी सुना दे, बस नियम था उनका कि सुस्तर जी सुना दे तब भोजन करेंगे, बस बिल्कुल। और अपन सुनाते रहो मनवा फिरे बाजार में। तो यहाँ कहते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण। चलो पढ़ो। हाँ, किसके पास है? हाँ चलो सर पढ़ो, देशना पढ़िए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। चलो राजी पढ़िए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। अब यहाँ ये कहते हैं कि वो प्रायश्चित के कितने भेद हैं? कौन से? बोले 9 भेद हैं। सबसे पहले आलोचना, फिर प्रतिक्रमण, है ना, फिर तदुभय। तदुभय में इन्होंने किसको लिया है ना? तो तदुभय मतलब दोनों, आलोचना और प्रतिक्रमण। फिर उसके बाद विवेक, फिर व्युत्सर्ग, फिर तप, फिर छेद, फिर परिहार और किसे? उपस्थापना। उसका संधि विच्छेद करेंगे ना, परिहारोपस्थापना का, तो किसे? परिहार और उपस्थापना। इस प्रकार प्रायश्चित के कैसे हैं? 9 भेदों की चर्चा की है। तो प्रायश्चित के तप कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो 9 भेदों की चर्चा की। देखो अपन बोलते ना, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, 3 चीज़ें आती है। तो वर्तमान में जो दोष लगे हैं उसकी तो आलोचना होती है। हमने वर्तमान में कोई दोष लगाए हों तो उसकी तो कैसी है? आलोचना होती है। हाँ, वर्तमान में जो दोष लगे उनकी आलोचना होती। देखो अपने 14 पूर्व है ना, 12 अंग और 14 पूर्व, उसमें अंग बाह्य में जो 14 पूर्व में निषिद्ध में का अपने दोषों को दूर करने की प्रायश्चित विधि का वर्णन किया गया है। अंग बाह्य में 14 पूर्व के निषिद्ध में अपने दोषों को दूर करने के लिए वहाँ प्रायश्चित का कैसा है? विधि का वर्णन किया गया है। अब सोचो कितने श्लोकों में किया होगा और कितने विस्तार से उसका वर्णन होगा, बिल्कुल। और भूतकाल में, भूत में अगर हमने कोई दोष लगाए हों, पूर्व में हमें उसका होता प्रत्याख्यान। भूतकाल का, भूतकाल में देखो वर्तमान के दोषों की आलोचना, उसके आगे वर्तमान दोष लिखो और आलोचना लिखो। फिर भूतकाल में क्या होता है? प्रतिक्रमण। भूतकाल में प्रतिक्रमण, कि भूतकाल में हमने जो दोष लगाए हैं ना उसका प्रतिक्रमण होता है। अपनी आलोचना पाठ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें कैसा है? ये भूतकाल के जो दोष हमने लगे हैं उसकी कैसी है? प्रत्याख्यान। और सॉरी, भूतकाल में प्रतिक्रमण, और भविष्य में अब दोष नहीं लगे उसके लिए प्रत्याख्यान होता है। तो आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। वर्तमान दोषों की आलोचना होती है, भूतकाल के दोषों का प्रतिक्रमण होता है, और भविष्य के दोषों का कैसा है? प्रत्याख्यान होता है। दोनों के निषेध के कारणों को, है ना, दोषों के निषेध के कारणों को निशितिका भी कहते हैं। आगम में इसका एक अर्थ आया है निशितिका, मतलब दोषों का निषेध के कारणों को निशितिका भी कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं सबसे पहले आलोचना प्रायश्चित किसे कहते हैं? अपने में कोई अपराध हो जाने पर सड़क का नी, स में बड़ी की मात्रा, ती में छोटी की मात्रा, और का
निशितिका। अपने प्रतिक्रमण आलोचना पाठ में भी, प्रतिक्रमण पाठ में भी आता है ना, कौन सा अपना ये मदि दोष लगायो सीता प्रति कमल रचायो अंजन से किए अकामी तो अंतरयामी। ऐसा भी मेरे दोषों को भी कैसा है आप दूर करो। आपने इनके तो दोषों को दूर किया है, लेकिन आप मेरे भी दोषों को कैसा है दूर करिए। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं अपने से कोई अपराध हो जाने पर, बहुत महत्वपूर्ण ये है अपना ये वाला वो है ना सूत्र ना। तो अपने से कोई अपराध हो जाने पर गुरुओं के समक्ष ना 10 दोष पीछे लिखे, अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे, रहित होकर प्रकट करने को आलोचना प्रायश्चित कहते हैं। बिल्कुल ना, कोई अपराध अपने से हो जाए। अब आजकल तो तुम नहीं आते हो, पहले तो बहुत बच्चे हमारे पास आती थी, दीदी आज हमसे ये अपराध हो गया है, दीदी कोई ना कोई प्रायश्चित दे दो। बिल्कुल है ना, तो बच्चियाँ आती थी, तो अपने से कोई प्रायश्चित हो जाए, फिर क्या होता है उसका जो अपने को कर्म का बंध होता है ना बेटा, वो ढीला पड़ जाता है। और अगर प्रायश्चित ले लेते हैं फिर नहीं करो ना, तो सत्ता में से वो नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए प्रायश्चित लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आदत होना चाहिए, कोई भी गलती हो जाए उसका प्रायश्चित लेंगे, आज मुझसे ये गलती हो गई है। तो अब और वो कैसे, गुरुओं के समय, एक तो मन ही मन भी ले सकते हैं, लेकिन गुरु के समक्ष जाकर कहने से वो कैसे हैं दृढ़ता पूर्वक उसका पालन होता है। तो अपने गुरुओं के समक्ष कहना, तो उसको आलोचना प्रायश्चित कहते हैं। वर्तमान में जो दोष लगे हों, प्रतिक्रमण प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण प्रायश्चित कहते हैं मेरे द्वारा अपराध मिथ्या हो। अभी आगे अपन इसकी और चर्चा करेंगे। इस तरह के भावों का वाचिक संप्रयोग होने को प्रतिक्रमण प्रायश्चित कहते हैं। वे मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया हो, मेरे देखो अपने यहाँ साल भर में 3 बार बेटा क्षमामणि आती है। वो क्यों आती है? इसीलिए आती है ना कि भाई किसी से हमने कहा सुना हो, कोई से हमसे गलती हो गई हो, तो अपन कैसे भाई क्षमा भाव रखना। इसलिए साल भर में 3 बार आती। मनाते अपन एक ही बार है ना, लेकिन सॉरी तो पल पल पर कह देते हैं, लेकिन सॉरी का मीनिंग तो कुछ जानते ही नहीं है। हाँ, सॉरी कह देते हैं और वापस से कैसा है वो गलती रिपीट करते हैं। बिल्कुल है ना, तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। बिल्कुल है ना। प्रतिक्रमण मेरे द्वारा किए गए अपराध मिथ्या हों, है ना, इस तरह के भावों की वाचिक संप्रयोग भगवान के सामने भी पहले ज़माने में दादी नानियाँ रोज़ आलोचना पाठ पढ़ती थी मंदिर में जाके। क्यों पढ़ती थी? ये प्रायश्चित है कि हमने शाम को जाके पढ़ती थी बेटा, कि ताकि कैसे दिन भर में जो भी दोष लगे हैं वो सब मिथ्या हो। अब कहते तदुभय प्रायश्चित किसे कहते हैं? जिसमें आलोचना मतलब वर्तमान के दोष, प्रतिक्रमण मतलब भूतकाल के दोष, प्रायश्चित दोनों ही करने पड़े, उसको तदुभय प्रायश्चित कहते हैं। बिल्कुल। कोई अकेला आलोचना से शुद्ध होता है, कोई दोनों कर लेता है, आलोचना भी कर लेता है, प्रतिक्रमण भी कर लेता है। बिल्कुल। तो कोई अकेला प्रतिक्रमण से शुद्ध होता है, कोई अकेले आलोचना से, और कोई आलोचना भी करता है और फिर कैसा प्रतिक्रमण भी कर लेता है। तो ये कैसे तदुभय है। अब विवेक प्रायश्चित संयुक्त आहार पानी और अन्य उपकरण नियमित समय तक पृथक पृथक कर देना, वह विवेक प्रायश्चित है। मतलब सदोष आहार का त्याग, जिसमें दोष हो ऐसे आहार का कैसा है त्याग कर। भाई 6 घंटे की मर्यादा है ना, तो कैसा है अपने यहाँ तो जैनों में तो झूठे बर्तन शाम को रखते ही नहीं हैं। हाँ? उत्पत्ति होती है ना, दोष लगता है, हिंसा का दोष लगता है, तो अपने यहाँ कैसे बर्तन रखते नहीं हैं, है ना, शाम को ही साफ करके अपने यहाँ रख दिए जाते हैं। तो संयुक्त आहार पानी या अन्य उपकरणों को नियमित रूप से कैसा है पृथक, झूठे बर्तनों को सब झूठी से कैसा है सब पृथक पृथक कर देना। 6 घंटे की मर्यादा का होता है ना, और मर्यादा के भीतर ही उसको कैसा है यूज़ कर लेना, और फिर मर्यादा समाप्त हो गई तो फिर उसको कैसा है यूज़ नहीं करना। तो ऐसे
नियमित समय में पृथक पृथक कर देना वह विवेक प्रायश्चित है। अपने सबकी अनाज की भी मर्यादा होती है, दूध की भी मर्यादा होती है, जितनी भी मर्यादा होती है उसके समय ही पहले से ही उसको समाप्त कर देना, वह कैसा है विवेक प्रायश्चित कहलाता है। अब व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब त्याग, दोष दूर करने के लिए जिन स्मरण पूर्वक किसी नियत काल तक देह के ममत्व का त्याग करना, गुरु आज्ञा का पालन करना, वो व्युत्सर्ग प्रायश्चित है। आचार्य भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज को दिया था ना, मंत्र सिद्धि करने के लिए दिया था, और फिर ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से ना। तो दोष को दूर करने के लिए जिन स्मरण पूर्वक नियत काल के लिए देह के ममत्व का त्याग कर देना, और त्याग गुरु आज्ञा का पालन करना, भाई कायोत्सर्ग करना ना, अपन भी करते ना। अभी इसके बाद फिर अपन करते 9 बार नमोकार मंत्र, इसीलिए बोलते हैं अपन भाई अभी जिनवाणी सुनने में कोई प्रमाद हुआ हो, हमने उपयोग पूर्वक नहीं सुना हो, उसका अभिनय किया हो, इसलिए अपन कैसे हैं 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लेते हैं। अब कहते तप प्रायश्चित, उपवास आदि 6 प्रकार के बाह्य तप प्रायश्चित है। अनशन है, अमोदर्य है, जो बाह्य तप है ना, तो उनके कारण कैसा है उसको बोलते हैं तप प्रायश्चित बोलते हैं। उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, तो इस प्रकार उपवास आदि 6 प्रकार के बाह्य तप को कैसा है तप प्रायश्चित कहते हैं। अब छेद प्रायश्चित, कोई बड़ा अपराध हो जाने पर शुद्धि के लिए दिवस पक्ष मतलब 1 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए, भाई 1 वर्ष के लिए हमने इसका त्याग कर दिया। जैसे आप लोग यहाँ पर 4 साल आते हो ना, तो भाई 4 साल के लिए न तो रात्रि भोजन लेते हो, न तो आलू प्याज वगैरह लेते हो, बिल्कुल भाई उसका त्याग लेते ही नहीं है। घर कितना समय रहते हो, है ना, घर कितना समय रहते तो उतने समय के लिए कैसा है त्याग कर देना अपना। तो 6 महीने के लिए, अभी 4 साल के आपके यहाँ तो फॉर्म पे हम स्टार्टिंग में आपको याद नहीं है, बीच बीच में आपको फॉर्म पढ़वाते रहना चाहिए कि आपने देखो शुरू में सब साइन किए हैं ये कि हम इन नियमों का कैसा है पालन करेंगे। तो दीक्षा छेद लेने से गुरु आज्ञा का पालन करना छेद प्रायश्चित है। आचार्य समंत भद्र ने किया था ना, अपने निर्ग्रंथपना त्याग करके विष्णु कुमार मुनिराज ने, मांग नंदी मुनिराज ने अपनी दीक्षा का छेद कर दिया था, बिल्कुल, है ना। फिर बाद में कैसा है गुरु के समक्ष जाकर प्रायश्चित करके पुनः दीक्षा धारण कर ली थी। अब परिहार प्रायश्चित, कुछ परिमित काल के लिए संग से पृथक कर देना। स्मारक में एक बार क्या हुआ, कुछ तूफान किया था लड़कों ने, जब मैं वहीं रहती थी तो दादा ने निकाल दिया 8 दिन के लिए बाहर। यहाँ क्लासेस अटेंड करने के लिए आप आओगे, भोजन का भी आपको पैसा लगेगा, और आप जाओ तो 8 दिन के लिए बाहर भेज दिया था उनको। तो उसी प्रकार कोई प्रायश्चित हो ना, अपराध वगैरह हो तो अपने यहाँ से कैसे हैं बाहर भेज देते हैं। जैसे अपन ने भी 1-2 लड़कियों को यहाँ से निकाला है ना, और वो देशना वगैरह को भी निकाल दिया, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत शांति हो गई, बिल्कुल अच्छा वो चली गई, नहीं तो निकालना पड़ता अपने को। इतने झगड़ालू कि कुछ कह नहीं सकते बेटा। तो कुछ लड़कियां तो नाम नहीं लेती कि मैं कहती हूँ चली गई मन से तो बहुत अच्छा हुआ, जानवी चली गई तो बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल वातावरण दूषित करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो इस प्रकार कैसे हैं निकाल देते हैं। तो परिहार प्रायश्चित, कुछ परिमित काल के लिए संग से पृथक कर देना, वो परिहार कैसा है प्रायश्चित है। हाँ कर दिया था ना, जाओ उसी स्थान पर जाके आप ध्यानस्थ रहो जहाँ आपने विवाद किया था। आपका अपराध क्या था? बोले आपका अपराध ये था कि आपने राहगीर लोगों से, अविवेकी लोगों से विवाद क्यों किया, यही आपका कैसा है अपराध था। वो कहानी एक बार सुनाई थी ना गधे की और उसकी हरियाली गधा कहता है कि कैसा है कि नहीं घास पीली होती है, राहगीर कहता हरी हो ये, और दूसरा कौन था जानवर, उसने कहा कि नहीं घास कैसी होती है हरी होती है, गधा के पीली होती है। जब राजा के पास केस गया तो राजा ने कह दिया सज़ा किसको दी,
जिसने बोला था कि घास हरी होती। बोले अरे इसने तो सच बोला था। बस सच बोला वो तो ठीक है, लेकिन आपने विवाद किससे किया? आपने विवाद इससे, ये तुम्हारा अपराध है ना। अविवेकी से विवाद नहीं करना। बुद्धू बनकर तुम रह जाना रे, नहीं विवादों में पड़ जाना रे। कोई बहसबाजी करे ना, हमको कुछ नहीं आता, बोलने दो उसको, बिल्कुल है ना, करना। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल नहीं विवाद करना, विवादों में पड़ना ही नहीं है। बिल्कुल कोई विवाद करते मौन, हमको तो कुछ नहीं आता है। बिल्कुल। तो उपस्थापना, संपूर्ण दीक्षा को छेद कर नवीन दीक्षा उपस्थापना प्रायश्चित है कि पुनः फिर दीक्षा धारण कर लेना। ठीक है, अपराध हमेशा तो रहते नहीं हैं, अपराध हमेशा तो रहते नहीं हैं। आपने गलती करी, आपको प्रायश्चित उसका हो गया, रियलाइज़ हो गया कि नहीं मेरा अपराध था, बस फिर वापस के साथ संग में ले लिए। पंचाचार को पालन करने वाले चारों प्रायश्चित देने वाले आचार्य में कौन कौन से गुण होना चाहिए? अब प्रायश्चित देने वाला जो आचार्य हो, गुरुजन हो, वो भी तो विवेकवान और गुणी होना चाहिए। चाहे जो थोड़ी प्रायश्चित दे सकता है, बिल्कुल है ना, और वो विवेक पूर्वक देगा भी नहीं। तो इसलिए पंचाचारों को पालन करने वाला, पंचाचार मतलब दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और कैसा ज्ञानाचार। तीन तो ये ले लेना, ज्ञानाचार है ना, दर्शनाचार और चारित्राचार है। तीन तो बेटा ये हो गए, और तपाचार और वीर्याचार, ये 5 प्रकार के कैसे हैं आचार होते हैं जो जिनका पालन करे है ना। तो ऐसे उनमें आचार्य में गुण होना चाहिए। चारों अनुयोग के ज्ञाता हो, शास्त्र का उनको भली भांति ज्ञान हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार व्यवहार जानने वाला हो, समस्त संघ की वैयावृत्ति करने में समर्थ और अग्रणीय हो, है ना। संघ का अगर संचालन करते हैं तो उनके बराबर से सबकी वैयावृत्ति करे, है ना। जब कोई एक संघ में दूसरे संघ के कोई आचार्य आते ना कि हमको आपके संघ में आना है, तो आचार्य श्री सब मुनिराजों को लेकर पहले एक मीटिंग लेते हैं कि वह छपक समाधि का इच्छुक है और अपने संघ में आना चाहता है, तो उसको ले ले क्या, अनुशासन देखो ले ले क्या, नहीं तो कुछ हो तो वैयावृत्ति कौन करेगा? सब बोले नहीं हाँ ले लो, तो फिर आज सबकी जिम्मेदारी है, सब सेवा सुषुम्ना करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए पहले आचार्य श्री संघ में सबसे आज्ञा लेते हैं। अगर वो कहते नहीं आप ले लीजिए, समाधि का इच्छुक है ना, क्योंकि अपने संघ में आचार्य पद को छोड़कर यहाँ पर आया है, इसलिए आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार व्यवहार को जानने वाला, समस्त संघ की वैयावृत्ति करने में समस्त और अग्रणीय, रत्नत्रय के नाश की रक्षा के गुण दोष दिखाने वाला हो। सामने वालों को कैसा है, उसके गुण दोष कैसा है बराबर देखिए कि प्रायश्चित, दीक्षा, शिक्षा। भैया अब बताओ कितना कठोर उनको दंड दिया विष्णु कुमार मुनिराज को। वो तो है ना ककड़ी का चोर और कटार से वार किया, चोरी सिर्फ इतनी से ककड़ी की थी और आपने कटार से उसको वार कर दिया। बोले इतनी कठोर सजा, इतना ही तो करा था ना कि राह में चलते हुए किसी से विवाद कर लिया था, तो इतनी कठोर सजा। तो बराबर ये गुण दोष को कैसा है देखकर, तो भी अपने गुरु पर एक भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि आपने बस कि आपने अगर इतना विश्वास गुरु की कि अगर गुरु कुछ कहेंगे तो हमारे हित के लिए ही कहेंगे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से गुण दोष को दिखाने वाले हो, हितैषी होना चाहिए, प्रभावान होना चाहिए, शिष्यों के दोषों को दूसरों पर प्रकट नहीं करे। इसने कोई अपराध कर लिया हो तो किसी सबके सामने उसको उजागर नहीं करे। कई बार होता है ना कि हम अपने रूम में बुलाते हैं, सबके सामने नहीं कहने की कोई बात होती है, तो अपने रूम में बुलाकर कहते हैं, एकांत में कहते हैं, सबको उजागर, सबकी नज़रों में उसको गिराने का प्रयत्न नहीं होता है। तो दूसरों पर प्रकट न करने वाले हो, संसार समुद्र से पार उतारने वाले हो, है ना। तीर्थ होना चाहिए,
कि संसार समुद्र से पार उनको उतारे। बिल्कुल इस प्रकार से कैसे हैं जो दीक्षा ये अपने प्रायश्चित देते हैं ना, वो आचार्यों में इतने गुण होना चाहिए। अब कहते प्रायश्चित का क्या अर्थ है? तो प्राय मतलब अपराध है ना, चित्त अर्थात शुद्धि। देखो ज्ञानी प्रायश्चित करते हैं और अज्ञानी पश्चाताप करते हैं, है ना। तो अपराध की शुद्धि के लिए हाँ, आलोचना में लगने वाले 10 दोष कहे हैं। अब आलोचना सबसे पहला बोला था ना, अपने आलोचना उसके 10 दोष कहते। आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन शक्ति, अव्यक्त, तत्सेवी दोष, ये 10 प्रकार के आलोचना के है ना, आलोचना है। कोई सोच सकता है कि आलोचना के भी 10 भेद हो सकते हैं? मतलब कितनी सूक्ष्मता से लिखा है आचार्य उमा स्वामी ने, कितनी सूक्ष्मता से, कितनी गहराई से अध्ययन किया होगा उसका। बिल्कुल तो पहले आकंपित दोष। अब कहते आपके दया करके थोड़ा प्रायश्चित दे, आकंपित दोष है ना। आचार्य हम पर थोड़ी सी दया कर ले, हम बताए हम बीमार थे, हम ऐसा थे, हम ऐसा थे, है ना। ऐसा करके अगर हम उनको कहेंगे तो क्या होगा, वो उनको दया आ जाएगी। और अगर उनको वो प्रायश्चित देना होगा तो ऐसा कठोर नहीं देंगे, ऐसे मायाचारी करते हैं ना। बिल्कुल कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं हम। बिल्कुल ये बेटा उसको निकाल के मंदिर में रखाना उसको। तो आकंपित दोष, आकंपित मतलब दया करके थोड़ा प्रायश्चित दे ना। फिर या तो फिर क्या करते हैं, गुरु को कोई गिफ्ट वगैरह दे दें तो थोड़ा सा तो फिर किसे ज़्यादा कठोर दंड नहीं देंगे। बिल्कुल ना। और फिर किसे या तो फिर उनकी कोई शारीरिक सेवा कर दे, लाओ दीदी हम आपका ये कर देते, लाओ दीदी हम आपका ये कर देते हैं। तो ताकि कैसा है, हमको वो जो दंड देंगे ना वो कैसा है, हाँ, थोड़ा हल्का देंगे, कम। तो ये आकंपित दोष है ना। आलोचना में लगने वाले 10 प्रकार के दोष होते, तो ये आकंपित दोष है। बिल्कुल ना। अब कहते हैं अनुमानित दोष। अनुमानित मतलब अपने को दुर्बल, बीमार विचार करके कहना, गुरुजी मुझे थोड़ा ही दंड दीजिए तो मैं दोष कहूँ आपको, आप दंड ज़्यादा तो नहीं दोगे, है ना। मैं थोड़ा ही दोष है ना, मैं बीमार हूँ, मतलब अपने दुर्बल है ना, बीमार विचार कहना, और गुरुजी मुझे थोड़ा ही दंड देंगे, है ना, तो मैं दोष कहूँगा ना। तो अनुमानित दोष है। अब एक बच्ची थी अपने यहाँ मेरे पास आती थी, कभी कुछ बात हो जाती, सामने आएगी जोर जोर से श्वास लेने लग जाएगी। तो अब इतना अनुभव है तो 1 मिनट में पकड़ में बात आ जाती है कि क्या असली है या नकली। तो इस प्रकार से कैसा है, अपने को दुर्बल बताकर अपने को करके इस प्रकार से कैसा है, ये है अनुमानित दोष। दृष्ट दोष, जो दोष किसी को न करते हुए देखा हो, चुपके से अपन ने काम किया हो, किसी ने देखा नहीं हो। अरे किसी ने नहीं देखा, केवली के ज्ञान में तो आ गया है ना, वो तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना है ना। तो स्टोरी बताती है कि वहाँ पे जाके करना ये काम जहाँ पे कोई ना देख रहा हो। अर्जुन ने बोला था कि भगवान तो सब जगह देख ही रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा स्थान, वो कहानी आती ना कि राजा को जब राजा चुनना था तो 4 व्यक्ति को बुलाया, और तिनके के 2 टुकड़े करने थे, इतना सरल काम। बोले ऐसी जगह जाके करो कि जहाँ पर कोई देख नहीं रहा हो। तो कोई बाथरूम में कोई जंगल में चले गए, कोई पहाड़ की चोटियों पे चले गए, ये चले इधर गए। और एक ने आया और उसने बोला कि मुझे ऐसा कोई स्थान ही नहीं दिखा जहाँ पर कोई नहीं देख रहा हो, केवली का सीसीटीवी कैमरा तो सभी दूर लगा हुआ है तो इसके कारण उसको राजा बना दिया। बिल्कुल। तो कैसा है, किसी जैसी देखो क्या पढ़ने से लाभ है, हमको लगता है हम ये दोष कर लेंगे, हम ये झूठ बोल देंगे, हम ऐसे मायाचारी कर लेंगे। अरे भैया उसमें सब कैच हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ भगवान को धोखा दे सकते हो लेकिन कर्म को नहीं धोखा दे सकते, वो नहीं छोड़ने वाले हैं, वो तो चुन चुन के कैसे हैं बदला लेंगे। बिल्कुल।
तो अनुमानित दृष्ट जो अपने किसी ने न ही देखा उसे छुपा लेना, जो दोष करते हुए देख लेना उसे कह देना, वह कैसा है? दृष्ट दोष है ना। सर्वज्ञ की 1000 नेत्र है, उससे अपने को बचा नहीं पाओगे, बिल्कुल, है ना। अब वो चुपके से कुछ नीचे से कुछ चीज़ ले ला, वो कंप्यूटर में दिख जाती है है ना, तो बचा तो सकते नहीं हो तुम, बिल्कुल बच तो सकते ही नहीं हो, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से छिपा लेना, और जो दोष करते हुए देख लिया तो कह देना, और नहीं देखा हो तो छुपा लेना, है ना। देख लिया, हाँ मेरे से गलती हो, और किसी ने नहीं देखा हो तो प्रूफ नहीं हो तो, है ना, उस दोष को कैसा है? छुपा लेना, बिल्कुल, उसको दृष्ट दोष कहते हैं, बिल्कुल। अब बादर दोष, केवल स्थूल दोष का निवेदन करना, सूक्ष्म दोष को छुपा लेना, वह बादर है। जो देख लिया हो ना बड़े बड़े अपराध, तो कैसा है? बता देना, जो सबको मालूम पड़े। और जो छुपके से किया हो, बिल्कुल, है ना, छुपके से किया हो, छुपके किया हो, बिल्कुल, छिप के पाप करोगे तो छिपकली बनोगे, है ना। इसलिए छिप के पाप नहीं करना, बिल्कुल, महान प्रायश्चित के। और देखो, निर्भय रहोगे बेटा जीवन में, है ना। अगर कोई पाप नहीं करोगे ना, और सब बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल, तो आप बहुत निर्भय रहोगे। आपको बिल्कुल मन में किसी के प्रति कोई शंका नहीं, अपने को भय नहीं होगा। अरे ये बात किसी को कह, तो ऐसी बात किसी को कहो ही मत ना कि जो किसी को कह दे कहने की जरूरत ही नहीं है। उसको कहा बट तुम किसी को कहना मत। वो उसको कहेगी, वो उसको कहेगी, वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए ऐसी बात किसी को कहो ही मत ना, है ना, जिसके कारण अपने कोई किसी को कह दे। अपन तो कोई भी वाक्य बोलो, सोचो हम न्यूज़ चैनल पर बोल रहे हैं, अभी पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी, है ना जो है ना, और एक छुपती नहीं बेटा, 1 मिनट में तो फिर, है ना। तो इसलिए कोई भी वाक्य बोलना ना, किसी को कहना, तो अपने क्या विचार करके कहना। एक तो विचार करके बोलना, एकदम से चाहे जैसे बोल नहीं देना, विचार तो पाम, बस। और ये सोचना कि मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं अभी ये न्यूज़ चैनल पे बोल रहा हूँ ताकि ये सब में फैलेगी, है ना। तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हमको ऐसा लगेगा कि कैसा है कोई दोष हो। महान प्रायश्चित के भय से बड़ा दोष तो छुपा लेना, और छोटे दोषों का निवेदन करना, वह कैसा है? सूक्ष्म दोष है, बिल्कुल। बड़ा अपराध तो नहीं बताना, महान बड़ा अपराध तो छुपा लेना, छोटा मोटा कुछ हो तो बता देना, बिल्कुल, है ना। तो और कैसे? प्रच्छन्न दोष अंतिम है। प्रच्छन्न दोष, गुप्त दोष के प्रकट हो जाने के भय से प्रच्छन्न छुपाना, ऐसा दोष, है ना, ऐसा दोष प्रच्छन्न दोष कहलाता है। गुप्त दोष को प्रकट होने के भय से कैसा? प्रच्छन्न मतलब छुपाना, कि हमने जो अपराध किया है उसको छुपा। सब बेटा देखो, ये प्रायश्चित के भेद बताए हैं, ये आलोचना के 10 भेद बताए हैं, कि ये आलोचना में लगने वाले 10 प्रकार के कैसे हैं? दोष हैं, बिल्कुल। हाँ, अब शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। ये वाला चलो ठीक है। शब्दाकुलित दोष किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण के समय खूब हल्ला करना, उस समय दोष कहना जिससे पूर्ण रूप से गुरु और अन्य कोई सुन नहीं सके, वो शब्दाकुलित दोष है। अब हमें अपनी मार्कशीट बतानी है, मार्क्स उससे कम आए, अब पापा ऑफिस सुबह सुबह जा रहे, तब उनको मार्कशीट बता देना। अब वो देखेंगे ध्यान से, हाँ चलो। और देखो उसमें फिर देखो आपको दुख होगा, आपके 90% भी आए ना, और उन्होंने नहीं देखा, तुमने पापा ने कुछ शाबाशी नहीं दी, कुछ प्रेरणा नहीं दी, हमने इतनी मेहनत करी है, बिल्कुल, क्योंकि तुमने रॉन्ग टाइम पे बताया है। जब ऑफिस से आए, जब रिलैक्स होके बैठे, तब आप कैसे बताओ उनको? तो उस समय नहीं, अगर कम मार्क्स आए तो उस समय उनको बताना, ताकि फिर कैसा है देखो प्रतिक्रमण। और फिर या फिर जहाँ पर बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा हो, आचार्य श्री बैठे हों, है ना, गुरुजन बैठे हो, वो बातचीत कर रहे हो, उस समय जाकर अपनी बात कह देना। अब आदि सुनेंगे और आदि नहीं सुनेंगे। खूब हल्ला हो रहा हो, उस समय अपना दोष कहना जिससे पूर्ण रूप से गुरु और अन्य कोई सुन ही नहीं सके।
ये मायाचारी है। शब्दाकुलित दोष, बहुजन शक्ति दोष किसे कहते हैं? गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है वह उचित है या नहीं, ऐसी शंका अन्य साधुओं से पूछना, है ना। बिल्कुल शंका नहीं करना गुरुजन पर। तो गुरुजन ने जो प्रायश्चित दिया, दंड दिया है, तो पता नहीं, देखो हमने तो इतना किया ही था, फिर भी उन्होंने दंड दे दिया। कुछ पूछा एक शब्द भी श्रुत सागर जी ने? जाओ वहाँ ध्यानस्थ हो जाओ। गुरु ने अगर कुछ कहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। बिल्कुल वो बहुत आगे की सोचते हैं कि अगर नहीं गए तो अभी संघ पर कुछ संकट नहीं आ जाए। इसके कारण उन्होंने बोला उसी जगह कैसा है ध्यान। तो गुरुजन अगर कोई, है ना, प्रायश्चित देते हैं तो उसमें कैसा है, शंका नहीं का। अगर उन्होंने नहीं कहा है, मैंने आपको बताया था ना कि एक बार आपके स्कूल से ट्रिप जा रही थी सीनियर्स की, बिल्कुल, और बहुत जिद करने लगे और ये करने लगे, नैनीताल वगैरह जा रहे थे। हमने कहा नहीं, बोले हमारे पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया। मैंने कहा अभी तो मैं पेरेंट्स हूँ आपकी। 3 दिन बाद वही मेरे पास आए, बहुत अच्छा हुआ दीदी आपने नहीं भेजा। मैंने, हम तो बहुत लंबा सोचते हैं ना, आगे की सोचते हैं कि इससे दुष्परिणाम क्या होंगे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से बहुजन शक्ति को आपके उस ब्रांच से भी, इस ब्रांच से भी, सबके प्रिंसिपल के फ़ोन सबके आए थे, बिल्कुल। बहुजन शक्ति दोष की कहीं कहीं बार बेटा से कठोर निर्णय भी लेना पड़ते हैं, वो सब अपने खिलाफ हो जाते हैं। कोई डर नहीं, अपने कोई गलत नहीं किया ना, इससे निर्भय रहते हैं। इस बार ट्रिप भी जा रही थी बाहर, तो कोई गया नहीं, तो ट्रिप भी कैंसिल हो गई। ऐसा? अच्छा, एक ही लड़का था जिसको जाना था। ऐसा? लड़के लड़की भी नहीं स्कूल के गए? क्यों? कोई गए नहीं। ऐसा? हाँ, कहाँ ले? दीदी इतने सारे पैसे लेके 2-3 दिन के लिए लेके जा रहे थे। 2 दिन के लिए बस। तो बहुत, वो तो पैसा तुम सारा उसका खर्चा तुम ही से तो निकालेंगे, नहीं तो किससे निकालेंगे, बिल्कुल। फिर तो अव्यक्त दोष किसे कहते हैं? गुरु के दोष न कहकर अपने सहयोगी अन्य साधुओं के दोष कहना अव्यक्त दोष है, बिल्कुल, है ना। नहीं, दीदी को मत बताना, दीदी को मत कहना, है ना। निकिता दीदी को कह देते हैं, इनको कह देते हैं, तो ये दोष के साथ अव्यक्त दोष में आता। तत्सेवी दोष, अपना अपराध गुरु से न कहकर सदृश्य दोष किसी दूसरे को लगाकर उसका प्रायश्चित जानकर स्वयं प्रायश्चित ले लेना। है ना, प्रायश्चित तो लेना है, दोष को दोष तो जान लिया है, प्रायश्चित तो लेना है, लेकिन किसी और का बताकर फिर उसको तुमने क्या प्रायश्चित लिया, तुमको क्या प्रायश्चित दिया, और फिर खुद भी ले लेना। अपना नहीं बताना, उसको तत्सेवी दोष कहते हैं, बिल्कुल। इस प्रकार से आलोचना में लगने वाले 10 प्रकार के दोषों की अपने चर्चा की है, शेष चर्चा पर बाद में। चलो, जय बोल लीजिए। बोलिए नंदानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गृध्र पिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।